मैं अकेला ही चला था मंजिले गालिब, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, आज हम एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सभी के लिए अति आवश्यक है। आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि हमारे रुड़की में ऐसे नेता भी हैं जो सभी का ध्यान भी रखते हैं और समाज का भी। और इसी बीच हम बात करते हैं प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता जी से। उन्होंने एक पहल शुरू की है जिसे मैं आप बताएंगे रुड़की वासियों के लिए। जी, जो आपने सर पहल शुरू की है ठेली वालियों को लेकर, जो एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे भी ये पूछूंगा मैं कि जो ठेली वाले जो अनपढ़ हैं उन तक ये चीज़ें कैसे पहुंचेंगी, और जो मोमोज चाउमीन वगैरह बेचते थे उन तक कैसे पहुंचेंगी? जी बताएं। देखिए, सारा विषय सबके नॉलेज में आ ही गया है और विषय इतना ही है संक्षेप में कि जितने भी ठेली वाले हैं या वेंडर्स हैं, कोई भी जो सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं जी, तो उनकी कोई ना कोई आइडेंटिटी, उनका कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि कल को आने वाले समय में अगर किसी भी स्थिति में कम से कम लोगों को पता हो कि भाई ये कौन है। क्योंकि इस समय जिस तरह का माहौल है, बहुत सारे नए लोगों ने ठेलियां लगानी शुरू कर दी हैं। यह भी मालूम नहीं है कि कोई आसपास के जनपदों से आकर तो नहीं लगा रहे हैं, यूपी से आकर तो नहीं लगा रहे हैं, ये भी जानकारी नहीं है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को ठेली लगाने से रोका जाए, वो सबको छूट है, लेकिन कम से कम उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो, कम से कम वो सबके सामने रजिस्ट्रेशन उनका हो और लोगों को पता रहे ये कौन है। दूसरी बात ये है कि रजिस्ट्रेशन जिसने लिया है वही बेचने के लिए जाएगा। रजिस्ट्रेशन किसी एक व्यक्ति ने लिया और बेचने के लिए कोई और जाएगा तो फिर वही दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए नगर निगम की जो नगर आयुक्त हैं उन्होंने, और जो हमारे सीईओ हैं रुड़की के चंदन सिंह बिष्ट जी और योगेंद्र पुंडीर जी जो मंडी समिति के चेयरमैन हैं, इन तीनों से बातचीत होने के बाद, स्वप्न किशोर सिंह जी से जो हमारे एसपी देहात हैं, इन सब लोगों से बातचीत होने के बाद कल इनकी एक मीटिंग तय हुई और इन सब ने मिलकर उसका पूरा एक प्रारूप बनाया। जैसा जो जो सुझाव मेरे दिमाग में थे मैंने दिए, कुछ इन लोगों ने वहाँ बैठकर डिस्कस किए। इसमें एक QR कोड भी उस रजिस्ट्रेशन पर होगा और ये रजिस्ट्रेशन व्यक्ति का होगा, ठेली का नहीं, और ये नॉन ट्रांसफरेबल होगा। ये किसी को और को नहीं आप दे सकते कि वो लेके चल देगा, और इसकी कॉपी ना हो इसलिए इस पर QR कोड रहेगा, जिसको आप QR कोड पर जाएंगे तो आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जहां इन सब का पूरा पंजीकरण उपलब्ध होगा। और ये जो भी रजिस्ट्रेशन इनको मिलेगा, ये रजिस्ट्रेशन इनको अपनी ठेली पर या जो भी ये लेकर चल रहे हैं उस पर इनको डिस्प्ले करना होगा, ताकि दूर से ही देखा जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है तो आई कार्ड के लिए नज़दीक जाने की जरूरत होती है और वो मांगने पर दिखाया जाता है। ये परमानेंट डिस्प्ले होगा ताकि पता रहे ये आदमी कौन है, और उसमें यह भी अंकित होगा कि इसको किस क्षेत्र में बेचने की परमिशन दी गई है, ताकि वो वहां पर आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके लिए जो तय किया है नगर निगम के आयुक्त ने कि आज सुबह मंडी पर खड़े होकर वहां पर लोगों को, जो आपने पूछा सवाल कि भाई कैसे उनको पंजीकरण होगा, तो उनको फॉर्म बांट दिए गए होंगे। जो लोग रह गए हैं उनको बांट दिए जाएंगे और उनको निःशुल्क पंजीकरण के लिए उनको कहा गया है कि ये फॉर्म भर के जमा कर दें, अपना फोटो दे दें और उनको रजिस्ट्रेशन वो वहाँ से मिलकर प्रोफॉर्मा तैयार होके नगर निगम की तरफ से दे दिया जाएगा और पुलिस भी इसकी जांच करती रहेगी। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देश भर से बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहाँ से ये चीज़ें आ रही थी, लड़ाइयाँ की भी बज रही थी कि ये इस बंदे से हम सब्जी नहीं खरीदेंगे। कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ी बातें भी आ रही थी। तो बागपत से एक फौजी थे, उन्होंने भी सब्जी बेचनी शुरू कर दी थी ताकि ये धर्मनिरपेक्षता बनी रहे भारत में। तो इसी के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। एक बात और भी है, अगर उनके पास आइडेंटिटी होगी तो वो कोरियर होंगे, कोरोना कोरियर होंगे, तो उसका भी पता लग जाएगा कितने लोगों के संपर्क में आया था। ये भी तो बात हो सकती है। निश्चित रूप से अगर मान लीजिए आज सहारनपुर जनपद है, वहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुजफ्फरनगर है, तो अगर वहां से कोई यहाँ अगर बेच रहा है तो कम से कम प्रशासन की नॉलेज में तो होगा कौन है ये। अगर कल को कोई बात हुई तो वो जहाँ का मूल रहने वाला है, क्योंकि स्थायी पता वर्तमान पता दोनों ले रहे हैं उनके, मना किसी को नहीं कर रहे हैं बेचने के लिए जैसा तय हुआ है। और तो वो कम से कम कल को कोई दिक्कत आई तो आप आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं भाई कौन कौन यहाँ बेचने आता था, किसके माध्यम से यहाँ कोरोना फैल गया, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा आपको। और आने वाले समय में जब कोरोना का ये खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन का पीरियड अवधि समाप्त हो जाएगी, उसके बाद भी नगर निगम इसे मेंटेन करेगी, ऐसा मैंने उनसे आग्रह किया और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। इतना ही नहीं, कल मेरी SSP से भी बात हुई है, उन्होंने भी इसके लिए इसको अप्रिशिएट किया है और उन्होंने कहा है कि हम बाकी अपने ज़िले में बाकी जगह पर भी इसको लागू करने का प्रयास शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छे परिणाम इसके आएंगे। एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। दोस्तों, आपको पता है कि 3 तारीख तक सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया है, लेकिन
3 तारीख के बाद क्या होगा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि लोग क्या समझें कि 3 तारीख के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा या लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। जी बताएं। देखिए, इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से बैठक कर ली है, सब ने अपनी अपनी ओपिनियन दे दी है और पूरे देश भर में जो जिले हैं उन सब जिलों को अलग अलग कैटेगराइज ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से उनको ध्यान में रखते हुए जैसा मुझे लगता है कि रिलैक्सेशंस होंगे। 100% एकदम लॉकडाउन पूरे देश से खोल दिया जाएगा ये तो संभावना भी नहीं लग रही है, क्योंकि लगातार अभी केसेस बढ़ ही रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कि उनके प्रयास से, उनकी सक्रियता से, उनकी जागरूकता से हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं और पूरे देश भर में हमारी एक अलग पहचान बनी है कि हमने कोरोना को बहुत अच्छे से नियंत्रित किया है और बहुत सीमित केसेस हमारे यहाँ हैं। मृत्यु पहली एक हुई है अभी ऋषिकेश में, जिसका समाचार अभी प्राप्त हुआ है, और इसके अतिरिक्त कोई डेथ भी नहीं हुई है और कुछ बहुत सारे जिले तो ऐसे जिनमें कोरोना का एक भी केस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो जनपद खोले जा सकते हैं उन्हें खोले जाएंगे, पर अभी मुझे लगता है कि सीमाएं भी नहीं खोली जा सकती प्रदेश की। इसी तरह से अलग अलग जगह ये परिस्थिति जन्य निर्णय होंगे, इस पर कोई एक फॉर्मूला सब जगह लागू होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, पर अभी एकदम हालात सामान्य हो जाएंगे ऐसी तो संभावना नहीं है। दोस्तों, आपको पता है कि उत्तराखंड सरकार ने कहीं ना कहीं कोरोना पर अपना एक पक्ष बढ़ाया है, उसकी चैन तोड़ी है, कहीं ना कहीं चैन तोड़ी गई है, क्योंकि उत्तराखंड में इतने केस बढ़े नहीं हैं। अगर केस आता भी है तो 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक एक केस ऐसे आ रहा है, यानी कि कोरोना की कमर टूटने वाली है जल्दी, और जल्दी ही आपको खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, ध्यान से रहें, सुरक्षित रहें। नितिन कुमार रुड़की, हब से। और अपील आप क्या करने जा रहे हैं उत्तराखंड वासियों? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं बात करने वाला हूं इस संदर्भ में, और रुड़की के एसपी देहात श्री स्वप्न किशोर सिंह जी से मेरी कल वार्ता हुई और कल ही मेरी हमारे जो जिले कप्तान हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई, और दोनों से मैंने एक विषय का आग्रह किया है जो दोनों ने अप्रिशिएट किया, उनको पसंद आया, कि जो मास्क की अनिवार्यता है जो पूरे देश भर में की गई है वो ज़रूरी है और आने वाले समय में लंबे समय तक वो चलेगी। जैसे कोई भी घर से निकल रहा है तो मास्क होना ही चाहिए। तो जो लोग मास्क लगाकर नहीं निकल रहे हैं, जिन्हों को चिंता नहीं हो रही है अपने परिवार की या बाकी लोगों की, तो उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस उनके चालान भी कर रही है। तो मैंने ये कहा है उसमें सिर्फ एक चीज़ जोड़ने के लिए उनको, कि जहाँ पर भी पुलिस कोई भी कार्रवाई कर रही है ऐसे लोगों पर जो मास्क नहीं लगाए हैं, उनको उस कार्रवाई के साथ साथ मास्क भी तत्काल उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि वहाँ से आगे वो कम से कम संक्रमण फैलाने के कारक ना बने। और ये बात, वो मास्क पुलिस ही उपलब्ध करा दे, पुलिस के पास होने चाहिए, भले ही वो बड़ा वैसा मास्क ना हो, परमानेंट वाला एक टेम्परेरी मास्क हो, ताकि वो वहाँ से जब अपने घर तक जाएगा या मार्केट होता हुआ जाएगा तो उतनी देर कम से कम वो संक्रमण फैलाने का कारक ना बने, उसका माध्यम ना बने। तो इस बात को एसएसपी साहब ने भी अप्रिशिएट किया है और एसपी देहात ने भी किया है, और मुझे आशा है कि इसमें आजकल में ही एसएसपी साहब की तरफ से कोई एक आदेश पूरे जनपद की पुलिस को चला जाएगा, और इस आशय का बातचीत हम लोग मुख्यमंत्री से भी करेंगे कि पूरे प्रदेश में इस बात को ध्यान रखा जाए कि जहाँ भी मास्क किसी का नहीं है और उसको पुलिस चालान करती है, कुछ भी करती है कार्रवाई, तो मास्क उसको तत्काल दिया जाए।